स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 18 अक्टूबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 18 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव अंतरिक्ष सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, प्रवीण वशिष्ठ जी को। ऑप्शन है डी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। वह वर्तमान में एमएचए में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और बिहार कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वशिष्ठ के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यकाल में कमी को मंजूरी दी और उन्हें 31 दिसंबर 2024 तक एमएचए में विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस राजीव खन्ना की नियुक्ति की सिफारिश किसने की है? सही आंसर है बी, सीजेआई डीवाईवी चंद्रचूड़ जी ने, जो अभी हाल ही में चीफ जस्टिस हैं। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। राजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने औपचारिक रूप से जस्टिस राजीव खन्ना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया है। केंद्र सरकार को भेजे गए एक पत्र में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि वह 11 नवंबर को पद छोड़ रहे हैं, इसलिए जस्टिस खन्ना उनके उत्तराधिकारी होंगे। सरकार की मंजूरी मिलने पर जस्टिस खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने का है, जो 13 मई 2025 को समाप्त होगा। उसके बाद वह रिटायर हो जाएंगे। सरकार ने पिछले शुक्रवार को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनसे प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। 150 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि के बाद 2025-26 विपणन सत्र के लिए गेहूं का एमएसपी क्या है? सही आंसर है सी, तो 2425 रुपए प्रति कुंटल। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 16 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए ने 2025-26 विपणन सीजन के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सबसे अधिक एमएसपी वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपए प्रति कुंटल है। इसके बाद मसूर के लिए 275 रुपए प्रति कुंटल है। चना, गेहूं, कुसुम और जौ के लिए एमएसपी में क्रमांकतः 210 रुपए प्रति कुंटल है, 150 रुपए प्रति कुंटल, 140 रुपए प्रति कुंटल और 130 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई है। 2025-26 विपणन सत्र के लिए गेहूं का नया एमएसपी 2445 रुपए कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 50% की मौजूदा दर से 3% की बढ़ोतरी के बाद प्रभावी महंगाई भत्ते डीए की नई दर क्या होगी? सही आंसर है बी, 53%। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 16 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डी आर में 3% की वृद्धि की मंजूरी दी है। और डी आर मूल वेतन पेंशन का 50% से 53% तक, जिसका लक्ष्य मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करना है। इस वृद्धि से लगभग 49.18 लाख कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जिन पर सालाना कुल 48.35 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को उनके संशोधित भुगतान के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया भी मिलेगा। मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर डीए डीआर समायोजन साल में 2 बार किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्राजील में नई सरीसृप प्रजाति का जीवाश्म किस प्रकार का है? सही आंसर है सी, डायनासोर का। आइए की पॉइंट देख लेते हैं।
ब्राजील के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे पुराने जीवाश्मों से एक की खोज की घोषणा की, जिसके बारे में माना जाता है कि यह लगभग 237 मिलियन वर्ष पुराने एवं प्राचीन सरीसृप का है, जो डायनासोर के उदय को समझाने में मदद कर सकता है। नाम गोंडवाना नॉक्स वैज्ञानिकों ने कहा कि पैरासेंसिस 4 पैरों वाली सरीसृप प्रजाति का आकार लगभग एक लंबी पूंछ वाले छोटे कुत्ते के बराबर था, लगभग 1 मीटर 39 इंच लंबा, और इसका वजन 3 से 6 किलोमीटर 7 से 13 पाउंड के बीच था। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सोनम उत्तम मस्कर के किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? सही आंसर है बी, 10 मीटर एयर राइफल। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मास्कर ने दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप 2024 फाइनल में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 22 वर्षीय मास्टर ने 252.9 अंक के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पोडियम स्थान प्राप्त किया। इस स्पर्धा में चीन की यूटिंग हुआंग ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि फ्रांसीसी निशानेबाज ओसेन म्यूलर ने कांस्य पदक जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आरबीआई ने किस कंपनी के विलय को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है बी, टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स फाइनेंस को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गैर सूचीबद्ध इकाई टाटा कैपिटल के टाटा मोटर्स फाइनेंस टीएमएफ एल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत की 12वीं सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विलय के बदले में टाटा कैपिटल टीएमएफएल के शेयर धारकों को इक्विटी शेयर जारी करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप विलय के बाद बनी इकाई में टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी 4.7% हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एरिक्सन ने किस कंपनी के साथ 5G उपकरण अनुबंध किया है? सही आंसर है बी, भारती एयरटेल के साथ। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। एयरटेल और एरिक्सन ने भारत में एयरटेल के लिए 5G उपकरण की आपूर्ति हेतु बहु अरब डॉलर का अनुबंध हासिल किया है। यह कदम ऐसे उठाया गया है जब पिछले महीने एरिक्सन ने भारत की वोडाफोन इंडिया को 5G उपकरण बेचने के लिए 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध का हिस्सा जीता था। भारतीय 5G बाजार में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे एरिक्सन को घटते राज्यों से उबरने में मदद मिली है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 75वां अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है बी, मिलान इटली में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 75वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस आईएसी इटली के मिलान में मीको कनेक्शन सेंटर में शुरू हुई। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय स्थायित्व के लिए उत्तरदायी अंतरिक्ष है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के सतत विकास को बढ़ावा देना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण उपयोग में वैज्ञानिक प्रगति पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत और कोलंबिया ने किस प्रकार के साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी, ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। यह समझौता भारतीय और कोलंबियाई फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के लिए एक मंच का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इस समझौते से दोनों देशों के फिल्म उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच जुड़ाव गहरा होने की उम्मीद है, जिससे सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होगा। कोलंबिया भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश बन गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ एक ऑडियो विजुअल सह उत्पाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सी, कोलंबिया। की पॉइंट देखते हैं। इस समझौते पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और कोलंबिया के विदेश मामलों के उप मंत्री जर्ज एनरिक रोजास रोड्रिगेज ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों को गूढ़ करना
और निर्माताओं को संसाधनों को एकीकृत करने की अनुमति देना है। इससे फिल्म निर्माण, कलाकार और तकनीकी पहलुओं को बढ़ावा मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डी, रश्मिका मंदाना जी को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। एक डीप फेक वीडियो के साथ अपने अनुभव के बाद रश्मिका ने ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सख्त नियमों पर महत्व पर प्रकाश डाला। साइबर अपराध के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा दिया। उनका लक्ष्य लोगों को साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। रश्मिका ने व्यक्तियों से 1930 पर कॉल करके जाकर साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने का आग्रह किया। उन्होंने एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने और भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ISSF विश्व कप फाइनल में अखिल शेरा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? सही आंसर है बी, पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। सेरा ने फाइनल में 452.6 अंक हासिल किए। पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चीन के लियो युकान से आगे निकलकर जो चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने पहले 589 स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। सोनम मास्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 3 से 6 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ए, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर है ए। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इस सभा की अध्यक्षता करेंगे, जो ISA के वैश्विक सौर सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित होने पर जोर देंगे। सभा का उद्देश्य पहलुओं के माध्यम से ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना है। सभा सौर परियोजना को तेज करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ऊर्जा सीमित। प्रमुख पहलों पर शामिल है। आइए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। किस राज्य सरकार ने उद्यमिता दिवस के दौरान 25 प्रमुख 2280 लघु खनिज ब्लॉक की नीलामी की है? सही आंसर है सी, गुजरात, मोदी जी का शहर। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विकास में उद्यमियों की भूमिका पर प्रकाश डाला और नीलामी प्रक्रिया की पारदर्शी और प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया। उल्लेखनीय पट्टे अनुदान में शामिल हैं। जूनागढ़ में सेपा और वारवाड़ा चूना पत्थर और माल ब्लॉक के लिए भारत क्वारी श्रमिकों को 50 साल का खनन का पट्टा दिया गया है। आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तितली विविधता के लिए दूसरे सबसे बड़े केंद्र के रूप में पहचाना गया, जहां 446 तितली प्रजातियां दर्ज की गई हैं? ऑप्शन है ए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन है बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन है सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन है डी डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दिया करें। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 18 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। दोस्तों आप इस वीडियो के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।